Hey, hello everyone, welcome to our Genesis. This is Vikas Kumar, and now today's class we will discuss on the perspective. This is one point perspective. In last videos we will discuss on how can you make a perspective through one point and for straight lines using and in them. After that, now we are making a composition through a straight line and from one point perspective. So I hope you watched the last videos and start from beginning. If you didn't watch last video of one point perspective, so before watch this and after that. So now we are starting. This is point before we dividing a half part of the paper, and after that this is a point. From there, in this straight line is very important. I am making a composition of a bus stand. In this I am using HB pencil for light sketch. I am making a human. Who is sitting on the table on the bus stand.
After the composition, we will make videos for the human character. I hope you understand. It is basic. So make first practice on them. After that, I am using 4PN60 for do dark shade. So let's start for shading. This is a rough sketch, so first we are detailing on them. कि मैंने HB पेंसिल से क्या किया था, सिर्फ मैंने इसका सिर्फ दिखाया था कि हाँ ये ऐसे से बनेगा। ये सब आपके जो लाइन है ये सब आपको बस देखने के लिए है कि हाँ ऐसे से आपके ये लाइंस जा रहा है, ऐसे से आपके एक पॉइंट से निकल रहा है सब चीज। जब सेट करेंगे तो इनको हटा देंगे, मिटा देंगे। मैं सीरियस कर देता हूँ। तो इसमें हम माइनर चीज़ों को डिटेल देंगे। जैसे बस में अंदर का कुछ छोटा छोटा जैसे शीशा है तो ग्लास के पीछे जो हल्का हल्का कुछ दिखाई देंगे उस सबको हल्का हल्का डिटेल देना है बस।
आप लोगों ने कभी कभी बस में ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा आपने, अंदर में कुछ कुछ रहता है, जैसे यहाँ पे मूर्ति ऐसा कुछ रखा रहेगा। ये सबको हमें डिटेल ज़्यादा नहीं देना है, हल्का हल्का बस लाइट सेट कर देनी है। ये इसका छत है, मतलब ये जो आपका जो बस स्टैंड होता है उसमें जो ये रूफ होते हैं, मैं उनको ये डिटेल दे रहा हूँ हल्का हल्का। हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी होती है क्योंकि हमें इसमें बस कुछ कुछ चीज़ें फोकस करनी है, तो मैं सब चीज़ को डिटेल उतना नहीं दूंगा। अगर हम उतना डिटेल देने लगे एग्ज़ाम में तो फिर एग्ज़ाम में हमें टाइम बचेगी नहीं कुछ करने के लिए। सो हमें उसमें क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं और उसके बाद उसी टाइम में हमें पेंटिंग भी करने होते हैं। ये बस थोड़ा दूर है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा कि ये उतने क्लियर दिखेंगे नहीं, तो मैं इसमें उसी तरह से हल्का हल्का मैं लाइट शेड दे रहा हूँ। तो ये नीचे का आपका फ्लोर हो गया, नीचे का रूफ हो गया। क्योंकि ये ह्यूमन सब आगे पीछे होंगे, सो हमें डिटेल दिखाई नहीं देंगे टूल से, सो हम इसमें डिटेल नहीं देंगे। सो गाइस, मैंने कंपोजिशन बनाया, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसमें देखिए मैंने एक पॉइंट से पहले क्या किया था, पहले मैंने रफ स्केच किया था, सिर्फ लाइनिंग मैंने किया था, फिर मैंने उसको धीरे डिटेल दिया, मैंने डार्क पेंसिल से फिर से डिटेल दिया, फिर मैं उसके बाद मैंने ये चीज़ का थोड़ा शेड कहीं कहीं दिखाया, क्योंकि हमें कंपोजिशन जब बनाते हैं तो हमें हर जगह उतना ज़्यादा डार्क शेड नहीं देना पड़ता है, हमें बस छोटे छोटे जगहों पर, जैसे मैं से यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा बस में हो गए, थोड़ा सा ये ह्यूमन कैरेक्टर का हो गया। तो ये सब हमें छोटे छोटे चीज़ को बस थोड़ा थोड़ा दिखाना होता है, क्योंकि अगर हम बैठे और पूरा को बनाने के लिए तो हमें पूरा बनाने में लगभग 1 घंटा के आसपास लग जाएंगे अच्छे खासे, और पूरा मुझे डिटेल देना पड़ेगा तो, और उतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। सो हमें प्रैक्टिस के लिए बस ऐसे करना है। आपको छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है। आप जैसे हमें कहाँ कहाँ लाइट दिखाना है, कहाँ शेड दिखाना है। जहाँ देखिए मैंने इसमें इधर से लाइट दिखाया तो इधर शेड है, इधर लाइट इधर शेड है, इसका पछाई कुछ इस तरह से इसका भी शेड आ रहा है। सो आपको इस कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, आपको इस पर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं भी इसमें उतना डिटेल नहीं दे पाया, इसमें ये और डार्क में कर सकता हूँ चाहूँ तो, ये सब चीज़ को। तो आपको बस क्या करना है, इसमें बस डिटेल देना सीखना है कि छोटा छोटा चीज़ों को हम कैसे से ध्यान देना है, छोटे छोटे छोड़ना नहीं, छोटे छोटे चीज़ों को। ऐसे देखिए मैं इसमें ऐसे थोड़ा मतलब लाइनिंग कर दूंगा, तो आपने देखा होगा इससे करकट का होता है ना, कुछ इस टाइप का। तो आप चाहो तो इसमें और डार्क दे सकते हो ये चीज़ ऊपर से।
सो मैं ऐसे थोड़ा डिटेल दे सकता हूँ ये सब चीज़ को, तो ये आपके लिए सही है। उसके बाद देखिए मैंने जैसे इसमें ये सब चीज़ थोड़ा ये सब दिया है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे बस स्टैंड पे देखे होंगे चाहे रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे, ये चीज़ ऐसे ऐसे रहता है। तो आपको ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में मैं बता देता हूँ। ह्यूमन कैरेक्टर आपको बस ऐसे जैसे मैंने इसे बनाया है वैसे आपको भी देखकर करना है। अभी 2-3 क्लासेस के बाद आपको ह्यूमन कैरेक्टर में आऊँगा तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। सो आपको ये अभी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं एक और आपको फोटो दे दूंगा, आपको एक और स्केचिंग है, आपको उसको भी करनी है। इसके करने के बाद आप हमें मेल कर सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो कि क्या गलती है क्या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट के मेल आते हैं, वो पूछते हैं, बनाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत स्टूडेंट जैसे कुछ हैं जो करते हैं, अच्छे खासे मतलब मेहनत कर रहे हैं। आई होप वो और अच्छे करेंगे। आप भी इसे बनाएं और मेल करें। सो गाइज, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर।